बहू गांव में आई। हाँ, पढ़ी लिखी थी, गांव में संबंध हुआ उसका, शहर की थी वो वैसे, लेकिन जिस घर में उसकी शादी हुई थी उस घर में स्थिति गंभीर थी। क्या गंभीर? कुछ नहीं थी, उसके यहाँ गाय भैंस ज़्यादा थी, दूध दही ज़्यादा होता था। क्या? दूध दही। और जब दूध दही ज़्यादा होता था सो महाराज एक दिन क्या होगा कि उसकी सासू माँ वो बना रही थी मट्ठा, और जब मट्ठा बना रही थी तो इस बहू ने कहा कि सासू माँ बताओ हम भी करते। बोले नहीं बेटा अभी नहीं आई, अभी थोड़ी करने देंगे काम। बोले करना ही चाहे अभी नहीं तो बाद में करना तो हमें कोई। तो वो जाकर के मट्ठा घुमाने लगी, और जो घुमाते घुमाते वो नहीं निकलता, क्या बोलते नैनू के मक्खन, नैनू बोलते वैसे। और जैसे ही नैनू निकला तो उससे निकालते नहीं बनता था, उसमें आ गई। और जब निकालते नहीं बनता था तो उसने अपनी सासू माँ को बुलाया, अरे भैया सुनो तो सही। क्या बात है बेटा? अरे सुनो तो सही। बोले बात बताओ क्या है? अच्छा, इसको पता नहीं था कि हमारे ससुर का भी नैनू नाम। और बात की बात कर ससुर बाबा खेत से आए और दरवाजे में खड़े थे, इतने में इसका कहना बहू का हुआ, अरे भैया सुनो। बोले क्या बात है? बोले नैनू आ गए। बोले जाओ। इतना जैसे बहू की बात सुनी सासू माँ ने, उसको आग बबूला हो गई, गुस्सा में है, ये भगवान इसने तो नाक कटवा दी परिवार की। अरे मैंने तो कभी ससुर का वो देवर तक का नाम नहीं लिया, तो डॉक्टर ससुर का नाम लेने लगी। और बेचारी को पता नहीं था, चुपचाप रह गई। तो उसको अब पता चला कि हाँ ससुर का नाम है नैनू। हाँ, मारा 2-3 दिन के बाद फिर से दही बिलोरा से मट्ठा तैयार किया तो फिर से निकला, वो तो निकलते ही। इसने अपनी सासू माँ को आवाज़ दी, अरे भैया सुनो। बोले बात क्या है? अरे बोले आओ तो। अरे तो बात तो बताओ क्या बात है? अब इसने कहा हे भगवान, अब खोल के फेंके थे तो फिर 4 बातें पड़ेंगी। अरे सुनो। बोले क्या बात है? बोले ससुर बाबा आ गए। क्या? बोले ससुर जी आ गए। बोले कहाँ है? बोले मटकिया में लौट रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, यहाँ श्री वामन भगवान धीरे धीरे कदमों से जाते हैं। कहाँ? महाराज बलि के यहाँ। बलि ने जैसे ही देखा, ओहो अहो भाग्य हमारे जो दर्शन हो गए, तुम्हारे एक ब्राह्मण देवों को देखा, बड़े प्रसन्न होकर के आए, चरणों का प्राक्षालन किया, बिठाया, भोजन कराया। बलि ने कहा महाराज ये दास के लिए आदेश करें, अगर आप चाहें तो जैसे बोने आप हैं तो जैसे कहिए हम अपने राज्य में बोनी कन्या को देख करके आपका विवाह करा दें। यदि आप चाहें तो 2-5 गांव आपको जागीर में दे दे, यदि आप चाहें तो 2-3 मंजिल की कोठी बना करके आपको दान में दे दे। वामन भगवान ने कहा अपने राम को कुछ नहीं चाहिए, मैं सब ब्राह्मण है, भोजन कर लिया चकाचक है, अब क्या करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं महाराज कुछ तो चाहिए, आदेश करें। बोले यदि आप देना ही चाहते तो 3 पग भूमि दे दे। महाराज बलि तो पहले ठहाका मार करके पहले तो हंसे, तो ये ब्राह्मण ही तो है, बौना ब्राह्मण है, वो बोनी बुद्धि है, मांगना भी नहीं जानते। अच्छा चल ले लो पैसे। बोले ऐसे नहीं लगे। बोले कैसे? बोले संकल्प लेंगे। संकल्प ले लिया, और जैसे ही संकल्प लिया, और पता है संकल्प लेने में तत्काल महाराज बलि अंदर गए, यज्ञशाला में से वो कमंडल लेकर के आए, और कमंडल की लेकर के आए। यहाँ शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया, देखे कौन से ब्राह्मण। शुक्राचार्य जी ध्यान लगा, वो ये तो ना वामन है ना त्रिपन जी, तो स्वयं भगवान विष्णु है, हमारे शिष्य को छानने के लिए आया। हाँ, जाकर के उस कमंडल की नली में बैठ गए। अब जल ही नहीं जाएगा तो संकल्प कैसे होगा? तो यहाँ भगवान समझ गए कि बाबा जी आ गए, और कुशा लेकर के, और जैसे जल डाला तो जल नहीं आ रहा था, तो भगवान वामन भगवान ने कहा शायद काफी दिन का रखा हो, मोर्चा वगैरह लग गया होगा, चलो देखते हैं। खुशाली, और जैसे जोर से उस कमंडल की नली से डाली तो हमारा शुक्राचार्य जी की दानी आंख गोविंदाए नमो नमः। बोले भैया ये कहीं आंख से हाथ धो बैठे, भागो यहाँ से। चले गए,
यहाँ पर संकल्प लिया। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई धर्म करता है और धर्म के प्रति हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर कोई दान देता है तो दान के बीच में किसी को रोकना नहीं चाहिए। अगर दान कहीं कोई 50 या 10 रुपया देता है तो बगल वाला वैसे करने तुम्हें कहा 2 रुपया बहुत है। हाँ, तो किसी को अगर कोई अपने मन से किसी को कोई दान देता है करता है तो बीच में नहीं रोकना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। 3 पग भूमि के लिए संकल्प लिया, भगवान ने विराट रूप धारण किया तो 2 पग में उसके 3 लोक ले लिए। तीसरे के लिए जैसे ही कहा, महाराज बलि ने कहा अभी तो हम हैं। तीसरा पग महाराज बलि के सिर पर रख दिया, आशीर्वाद दिया। कहा मांगो क्या चाहते हो। बलि ने कहा आप जैसे भिखारियों से क्या मांगे। बोले हमारा ही सब कुछ ले लिया, हम इसी कह रहे मांग लो। भगवान ने बिन मांगे उसे सुतल लोक का राज्य दे दिया। तो फिर बलि से कहा कि आप, बलि ने कहा अब क्या है। बोले और मांग लो। बोले तो महाराज आप ही को मांगते हैं कि आपको हमारे राज्य में हमारे दरवाजे पर द्वारपाल बन करके रहना पड़ेगा। शेष कथा आप लोगों के लिए कल सुबह से, जो शेष कथा रह गई है कल सुबह से सूर्यवंश का वर्णन, भगवान श्री कृष्ण वो राम जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। सुबह की कथा में आप सभी माताएं बहने भाई बंधु अधिक से अधिक संख्या उपस्थित हो। बोलो जय श्री कृष्ण। आवाज न आई। चलो कल खा पी के आना थोड़ा ठीक ठाक। हाँ, कोई भी भूखे ना आइए भैया, कल नाचना पड़ेगा। हमारे भैया जी लोग सब तैयार होके आएंगे, नहीं तो हाँ तो आरती कर ले।